2025 में फ्रेशर्स को जॉब क्यों नहीं मिल रही है? तो इसका रीजन क्या एआई है कि इसका रीजन कुछ और है? तो ये सभी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कारण भी बताऊंगा कि 2025 में फ्रेशर्स की खासतौर से जॉब क्यों नहीं लग रही है और ऐसा क्या सोल्यूशन होगा जिसको फॉलो करने के बाद आपकी जॉब लग सकती है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताने वाला हूं जो आज के फ्रेशर्स की कॉमन प्रॉब्लम है, और यदि आपने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आपकी जॉब लगेगी। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि अभी इन्फोसिस ने भी डिक्लेयर किया है कि वो 10,000 नए हायरिंग करने वाला है। कैपजेमिनी के आप बिल्कुल गलतफहमी में हो। 80% जो आईटी कंपनी है, आप प्रोजेक्ट पे टाइम दीजिए। जिस दिन आपने प्रोजेक्ट ओके कर लिया उसके बाद इसके बाद जो लास्ट है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखो, मार्केट के अंदर एआई का इंपैक्ट है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको जॉब ना लगे। आज भी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो रिक्रूटमेंट कर रही हैं। यदि आपको ये देखना है तो आप लिंक्डइन प्रोफाइल में जाकर के बहुत सारे कंपनी के करियर पेज में जाकर के देख सकते हो। उन कंपनी के वेबसाइट को विजिट करके भी देख सकते हो, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर सकते हो। आपको बहुत सारे जॉब ओपनिंग मिलेंगे। ठीक है, जहां पर जॉब से फायरिंग हो रही है वहां पर जॉब में हायरिंग भी हो रही है। मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि अभी इन्फोसिस ने भी डिक्लेयर किया है कि वो 10,000 नए हायरिंग करने वाला है। कैपजेमिनी के वेबसाइट के अंदर भी आप जाकर के देखो तो वहां पर भी अभी डिक्लेरेशन आया है कि 15 to 20,000 फ्रेशर्स लेवल जॉब दे वांट टू हैव। ठीक है, तो हायरिंग और फायरिंग ये कंपनी का पर्टिकुलर क्या होता है, ये रूल्स होता है और ये करना भी जरूरी होता है, लेकिन आपको जॉब मार्केट के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रीजन है कि फ्रेशर्स की जॉब नहीं लग रही है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, नॉट अडॉप्टिंग टू जॉब मार्केट डिमांड। मतलब जो आज के डेट में जॉब मार्केट में चाहिए उसको आप नहीं सीख रहे हो, उसके अलावा सब कुछ सीख रहे हो। मतलब आप यदि प्रोग्रामिंग भी कर रहे हो तो सिर्फ आप थ्योरेटिकल प्रोग्रामिंग कर रहे हो या सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हो और उसके बाद एक रेज्यूम बनाते हो और अप्लाई करना चालू कर देते हो। दूसरा रीजन ये है कि ओवर सेचुरेशन है। मतलब पहले क्या होता था कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 100 जॉब वैकेंसीज होती थी, उसको अप्लाई करने वाले 80 to 90 लोग होते थे। आज के डेट में ऐसे ही है कि 100 जॉब वैकेंसीज के अंदर 10,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 20,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें पर्टिकुलर जो है सेचुरेशन भी बहुत ज्यादा आईटी इंडस्ट्री के अंदर आ चुका है। तो वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि फ्रेशर्स का सिलेक्शन ना होने का। और एक पॉइंट है कि एआई ऑटोमेशन। देखो, एआई ऑटोमेशन का इंपैक्ट है क्योंकि पहले जैसे आपने देखा होगा टेस्टिंग के अंदर मैनुअल टेस्टिंग की जॉब बहुत सारी निकलती थी, पर आजकल मैनुअल टेस्टिंग की जॉब फिनिश ही हो गई एकदम से। ठीक है, यूआई यूएक्स की जॉब धीरे धीरे बिल्कुल फिनिश हो रही है। ठीक है, यूआई यूएक्स जो है पूरी तरह से एआई ऑटोमेशन रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, आज के डेट में आप देखोगे कुछ दिन के बाद आपको पर्टिकुलर जो फ्रंट एंड डेवलपर्स की जॉब है वो भी आपको थोड़ा सा मतलब कम होती नजर आएगी। एक्चुअली मेरा कहने का मतलब यह है कि जो डिमांड जॉब है इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियोस भी बनाया हुआ है। आप मेरे नीचे पर्टिकुलर ये वीडियोस देख भी सकते हो। मैंने बताया स्पेशली कि एआई सेप कौन से जॉब हैं और किस जॉब प्रोफाइल के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट्स में बताना चाह रहा हूं आपको कि आप ट्रेनिंग कर लेते हैं या कि यूट्यूब से सीख लेते हैं या कि किसी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करके सीख लेते हैं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी टाइप का हैंड्स ऑन नहीं होता है। मैंने देखा है कि जिन बच्चों का प्रोजेक्ट्स के अंदर हैंड्स ऑन होता है ना, उनका कहीं ना कहीं जॉब लग जाता है। क्योंकि यदि आपको प्रोजेक्ट बनाते आता है तो अंदर से आपका एक कॉन्फिडेंस आएगा। और प्रोजेक्ट का मतलब ये नहीं कि बस चैट जीपीटी ओपन करा और उसके अंदर जो कोड या कॉपी करा, पेस्ट करा और प्रोजेक्ट बना दिया, ऐसा प्रोजेक्ट नहीं। आपको बाय स्क्रैच प्रोजेक्ट बनाना होगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप बाय स्क्रैच प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्योंकि इंटरव्यूअर जो है ना 2 मिनट के अंदर जस्टिफाई कर लेगा कि आपने एआई से कॉपी पेस्ट करके प्रोजेक्ट बनाया है कि अपने खुद के दिमाग से बनाया है। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि जितने भी फ्रेशर्स हैं आप बाय स्क्रैच प्रोजेक्ट बनाइए, फ्रेश प्रोजेक्ट बनाइए, बिना किसी एआई के हेल्प के प्रोजेक्ट बनाइए। इससे आपका लर्निंग स्किल इंप्रूव होगा और आपका कॉन्फिडेंस स्किल बढ़ेगा। नेक्स्ट है आपका वीक कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स। इस पे भी आपको काम करना होगा। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। बहुत सारे फ्रेशर्स ऐसे हैं जो आज भी इस तरीके की सोच रखते हैं कि उनकी इंग्लिश एवरेज है या इंग्लिश नहीं आती है तो उनका इंटरव्यू निकल जाएगा। आप बिल्कुल गलतफहमी में हो। 80% जो आईटी कंपनी है वहां पर सॉफ्ट स्किल्स मैंडेटरी है। आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अब आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनका कम्युनिकेशन स्किल ऑलरेडी अच्छा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यदि उनका कम्युनिकेशन स्किल बेटर और आपका पुअर है तो सिलेक्शन पहले उनका होगा, आपका नहीं होगा। ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए। सेम रेज्यूमे फॉर एवरी जॉब। मतलब एक रेज्यूम आपने बना लिया, आपने कहीं से डाउनलोड कर लिया और वही रेज्यूम आप हर जगह भेज रहे हो। रेज्यूम आपको सेम नहीं बनाना है, जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रेज्यूम बनाना है। इस पे भी आपको फोकस करना होगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो फ्रेशर्स की जॉब ना लगने की, कि आपका जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आप टेक्नोलॉजी चूज नहीं करते। मैंने देखा बीकॉम वाला बच्चा जावा फुल स्टैक की तैयारी कर रहा है। मतलब वो कौन कंपनी की तैयारी कर रहा है, गूगल की तैयारी कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की तैयारी कर रहा है। क्योंकि बीकॉम वाले बच्चे को सीधी सी बात है, जो टॉप जाइंट्स कंपनी वहां पर अप्लाई नहीं करना, उसको फ्रेश स्टार्ट करना है, कि स्टार्टअप के लिए प्रिपेयर करना और ऐसी टेक्नोलॉजी चूज करनी है जो स्टार्टअप यूज करती है। ठीक है, जावा फुल स्टैक हो गया, डेवऑप्स इंजीनियर हो गया, ये सब ऐसे पर्टिकुलर
पर्टिकुलर प्रोफाइल्स होते हैं जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनी होती है ना वो यूज करती है। सेल्सफोर्स प्रोफाइल हो गया, बड़ी कंपनी यूज करती है, छोटी कंपनी इस पे काम कम करती है। तो आपको ऐसा प्रोफाइल, ऐसा जॉब प्रोफाइल या ऐसी टेक्नोलॉजी चूज करनी है जो आपके क्वालिफिकेशन से मैच करे। यदि आपका बीटेक या एमटेक है और आपका क्राइटेरिया अच्छा है तो आप जावा फुल स्टैक, डेवऑप्स इंजीनियर, एआई एमएल इन पे जा सकते हो। यदि आपका पर्टिकुलर डिग्री टेक नहीं है तो आप डेटा एनालिटिक्स की तरफ जा सकते हो, आप क्लाउड की तरफ जा सकते हो। बहुत सारे मार्केट के अंदर प्रोफाइल है जहां पर आप काम कर सकते हो। तो अब मैंने इसका पूरा सोल्यूशन बताया हुआ है, इस सोल्यूशन को आप और अच्छे से मैनेज करिए। मैंने अभी आपको प्रॉब्लम बताया कि फ्रेशर्स की जॉब क्यों नहीं लगी, ठीक है। तो अब आपको यदि जॉब गेट करना है 2025 में तो सबसे पहला पॉइंट जो बता रहा हूं कि आपको टेक्नोलॉजी अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही चूज करना होगा, ठीक है। यदि आपने गलत पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी चूज करा और आपका क्वालिफिकेशन उससे मैच नहीं होता है तो डेफिनेटली आपकी जॉब नहीं लगने वाली है। इसलिए मैं आपको फिर से क्लेरिफाई करता हूं कि टेक प्रोफाइल के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको हाईटेक टेक्नोलॉजी जैसे जावा हो गया, डेटा साइंस, एमएल, एआई हो गया, डेवऑप्स हो गया, इन पे काम करना चाहिए। जो नॉन टेक बैकग्राउंड के हैं वो क्लाउड के अंदर काम कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स प्रोफाइल पे जा सकते हैं, क्यूए ऑटोमेशन पे जा सकते हैं, इन प्रोफाइल पे वो कर सकते हैं वर्क, ठीक है। फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के लिए भी वो जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये है कि आप ट्रेनिंग ये खुद से करिए या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके करिए, लेकिन आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, आपसे प्रोजेक्ट बनाते आना चाहिए। जब तक आपको प्रोजेक्ट बनाते नहीं आता है तब तक आप अपना टाइम खराब मत करिए इंटरव्यू में जाकर के, बल्कि जो टाइम आपका बचेगा ना इंटरव्यू के लिए जाने में, इधर उधर दौड़ने में, उससे अच्छा ये है कि आप प्रोजेक्ट पे टाइम दीजिए। जिस दिन आपने प्रोजेक्ट ओके कर लिया उसके बाद ही आप अप्लाई करना चालू करिए। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बताना चाह रहा हूं कि आपका सॉफ्ट स्किल्स मींस कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका जो रेज्यूमे है वो जॉब ओरिएंटेड होना चाहिए, मतलब जिस तरीके का जॉब उस तरीके का रेज्यूमे आपको बनाना है। और अब अकेले रेज्यूमे से काम नहीं चलने वाला है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मींस आपका जो सोशल मीडिया का जो इंपैक्ट है ना वो भी स्ट्रांग होना चाहिए। आप ज्यादा से ज्यादा एचआर को कनेक्ट करो, ज्यादा से ज्यादा कंपनी को फॉलो अप करो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चीजें आप लिंक्डइन के अंदर शेयर करो। आपने कोई सर्टिफिकेशन किया वो लिंक्डइन में शेयर करो। यदि आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया उसका यूज केस शेयर करो, आप प्रोजेक्ट के स्क्रीनशॉट शेयर करो, प्रोजेक्ट के वीडियोस बना करके उसको आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे शेयर करो। इससे आपका बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। और मैं आपको फिर से एक टिप्स दे रहा हूं कि हर जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग रेज्यूमे बनाइए। उस जॉब प्रोफाइल में जिन चीजों की डिमांड है वो अपने रेज्यूमे में लिखिए, उससे आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट भी होगा और आप पर्टिकुलर सेलेक्ट भी हो जाएंगे। इसके बाद मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अभी भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं आपको ये भी स्पेसिफाई करना चाहता हूं कि बहुत सारे पर्टिकुलर जॉब हैं जो फ्रेशर लेवल पे है ही नहीं। तो फिर आप सोचते हो कि आप फिर क्या करें, तो उसके लिए इंटर्नशिप भी है। क्योंकि अभी आपको ये पिच करना है, जैसे मान लो डेटा साइंस आपने सीखा, एमएल एआई सीखा, अब आपको पता है कि फ्रेशर लेवल की ओपनिंग डेटा साइंस एमएल एआई में नहीं है, तो आप इंटर्नशिप पिच करिए। ऐसे कंपनी में जाइए जहां पर स्टाइपेंड बेस्ड इंटर्नशिप हो या फ्री इंटर्नशिप हो, पहले आप ज्वाइन करिए, प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करिए, उसके बाद फिर आप उसी कंपनी को में प्रिपेयर करिए कि आपको पीपीओ मिल जाए, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए और आप एक परमानेंट जॉब गेट कर सके। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोफाइल जैसे डेवऑप्स हो गया, क्लाउड प्रोफाइल हो गया, डेटा साइंस एमएल एआई प्रोफाइल हो गया, इन सभी प्रोफाइल में डायरेक्टली फ्रेशर लेवल की जॉब ही नहीं है। पहले आपको इंटर्नशिप करना होगा, उसके बाद ही आपको जॉब मिलेगी। तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। इसके बाद जो लास्ट है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आपने प्रोजेक्ट बना रखा है, यदि पर्टिकुलर आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आप पढ़ाई करके चुपचाप बैठ जाते हो, बस रिज्यूम आपने 3-4 पोर्टल पे डाल दिया, उसके बाद आप सोचते हो कि आपको कॉल आ जाएगा। अब ऐसा कॉल नहीं आने वाला है। आपको पर डे बेसिस पे कंपनी खुद सर्च करनी है। आप गूगल में जाइए, आईटी कंपनी इन जिस भी लोकेशन पे हो उस लोकेशन के अंदर की जो लोकल कंपनियां उनको सर्च करो। वहां पर यदि लोकल कंपनियों में खुद फेस टू फेस विजिट कर सकते हो तो आप रोज 30-40 कंपनियों में विजिट करो, ठीक है, जिसमें से 2-4 कंपनियां भी यदि आपका इंटरव्यू ले लेती हैं और इससे भी आप बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। आप सीख करके चुपचाप मत बैठिए। हाँ, इसके लिए बता रहा हूं कि प्रिपेयर होने के बाद जाइए, आधा प्रिपेयर होकर के जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपका टाइम ही खराब होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी देखा है कि जस्ट उन्होंने अच्छे से प्रिपेयर किया और 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीशन उनकी जॉब लग गई। कुछ बच्चों को ऐसे देखा है जो 2-2 साल तक घूम ही रहे हैं क्योंकि उनका प्रिपरेशन नहीं है। और जो प्रिपेयर्ड है उसको 40 to 50 जॉब्स पर डे अप्लाई करना होगा, भले वो किसी भी तरीके से करे, लिंक्डइन से करे, चाहे वो नौकरी पोर्टल के थ्रू जॉब को सर्च करके करे, चाहे इंडीड के थ्रू जॉब को सर्च करके करे, चाहे वो पर्टिकुलर किसी भी रेफरल से करे या वॉक इन करे। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, 40 to 50 जॉब्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कॉल आएगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो बिल्कुल आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। मार्केट के अंदर नेगेटिव लोग ज्यादा हैं, पॉजिटिव लोग कम है, क्योंकि सीधी सी बात है कि बहुत सारे लोग जॉबलेस हैं और आपको पता है कि जिनकी जॉब नहीं लग रही है वो कभी भी आपसे पॉजिटिव बात नहीं करेंगे, वो हमेशा नेगेटिव बात करेंगे और यही बोलेंगे कि एआई ने मार्केट में पूरी तरह से जॉब फिनिश कर दिया है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है ना वो 2 तरीके का पर्टिकुलर एनर्जी गेट करता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव होता है वो आगे बढ़ता जाता है और जो नेगेटिव होता है वो वहीं पर रहता है या कि उससे नीचे ही जाएगा। इसलिए सीधी सी बात है
बात है कि एआई का आप तो कुछ कर नहीं सकते, इसलिए एआई एरा के अकॉर्डिंग जो भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए आप प्रिपेयर करिए और आप अच्छे से अपने स्किल्स को अपडेट करिए और ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करिए। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू।